हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसके लास्ट लेक्चर्स में, मतलब इसी वीडियो के लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स या प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, ठीक है। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुई तो इसी वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस होंगे उसमें वर्क एनर्जी एंड पावर के, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मेगी क्लासेस पे। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ये शब्द सबसे पहले आया कब। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले बताया गया 19th सेंचुरी में, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड का नाम कब सुना हमने? 19th सेंचुरी में, वो भी दो पर्सन के द्वारा। एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, अब नहीं है हालांकि हमारे बीच में, और एक थे एंड फिजिसिस्ट विलियम रैंकिन, ठीक है। ये दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों ऐसे समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करता है अपनी पोजीशन के द्वारा, अपने शेप के द्वारा, अपने साइज के द्वारा, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन लिखाएं तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे द एनर्जी possessed by an object due to its position, shape and size is known as potential energy. It is denoted by कैपिटल U, ठीक है। इसकी यूनिट कैसे आई अभी हम बाद में पता लगाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो टाइप की होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी is of two types. पहला है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाते हैं ये क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये बच्चों दो कंडीशन में होता है। पहला फ्री फॉल की कंडीशन में, ठीक है। तो बच्चों फ्री फॉल की कंडीशन आप ऐसे समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, यहां पे नहीं दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा था जिसकी वजह से वो नीचे आया, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैंने यहां से ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत सही। तो ये कंडीशन होती है फ्री फॉल की कंडीशन में। या कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें, ठीक है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करेगी वो समझाते हैं, ठीक है। मान लो बच्चा ये कोई ग्राउंड है, पहले हम दो केस समझा रहे, ठीक है। ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे ये पोजीशन है ए और मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट है बी,
बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बॉल है, हमने बी पॉइंट तक मैंने एक हाइट पे क्या कर दिया, हाइट मैक्सिमम है कोई बी पॉइंट, वहां पे हमने बॉल को फेंक दिया, ठीक। अब देखो बच्चों, ये पोजीशन S1 दे दो, इस पोजीशन को नाम दे दो S2। सबसे बड़ी चीज बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नोट कर लो, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। एक चीज पता चल गई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट नॉट द पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, या इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में बेटा? चाहे ऑब्जेक्ट देखो, ध्यान से देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट ये रखा है और बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, यहां से ऐसा 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 गया, तो बेटा हाइट तो सेम ही रहनी है, पाथ लेंथ कैसे भी जाए बेटा, बी पॉइंट से ए पॉइंट की हाइट तो सेम है, ठीक। जब हाइट सेम है तो इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट करेगा वो किसके बराबर करेगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h, तो mgh, क्योंकि बर्गडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, F इंटू एस, तो वही लगाया है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बच्चों, mgh, ठीक। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है। मैंने क्या कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैक्सिमम हाइट पे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा वर्टिकल हाइट रेज करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, और उसी ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट पे रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? हाँ, इस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो बी पॉइंट है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। आई बात समझ में बेटा? मैं 1 मिनट लाइट ठीक कर दूं, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं बच्चों, समझ में आ गया कैसे? ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने एक ग्राउंड पे रखा, उसी ऑब्जेक्ट को हम मान लो एक हाइट पे पहुंचा रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है, ये दोनों, ये एच हाइट पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ लेंथ पे। कैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? मतलब इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के डिफरेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। इतनी बात भेजे में घुस गई। अब पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है, mgh होता है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक। होता कैसे बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो S2 हाइट पे रखा, ठीक है, या मान लो S1 हाइट पे यहां पे रखा, और इसको हमने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने पे हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, ma। लेकिन बेटा ए की जगह हम क्या ले लेंगे, जी, क्योंकि मोशन है कैसा, हॉरिजॉन्टल ना होके कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ए क्या हो जाता है, जी, और जो एस है वो क्या हो जाता है, एच, सॉरी एस क्या हो जाता है, एच। तो लिख लेना, लिखो जल्दी, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, फॉर वर्टिकली हाइट या फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, लिखो बच्चों, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन एस इज कन्वर्टेड इनटू एच, ठीक है, एस इज कन्वर्टेड इनटू एच या एस चेंजेस इनटू एच। समझ में आ गया? अब हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एस है वो वर्टिकल मोशन में क्या हो जाता है, एच हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक। अब यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh, ठीक। बेटा मास की यूनिट क्या होती है, kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना तो पता है। और हाइट की क्या होती है, मीटर, ठीक है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट। लिखेंगे यहां पे इट्स यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं जूल। फटाफट नोट करो बेटा, यहां तक फटाफट नोट करो। तो ये तो समझ में आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है।
आई बात समझ में? जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना हाइट कम होगी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दो साइंटिस्ट थे, एक स्कॉटिश इंजीनियर थे और दूसरे फिजिसिस्ट थे विलियम रैंकिन, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में छानबीन की, खोज की। इतना रब कर दें, इसके बाद हम समझाएंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। रब करें इतना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक इस साइड वाला ही रब करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, इतना ही कर लेना। तो चाहो तो वहीं से लिख लेना या फिर यहां पे लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप। पहला बता ही चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्टिकल हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब एच, ठीक है। और बेटा वी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, आपको समझ सकते हैं क्योंकि पीछे जनरेटर चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है बगल में, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, हाँ कोई बात नहीं बच्चों। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कोई भी रबर आपने दे रखी है, देखी होगी, ठीक है। रबर को एक इधर तरफ खींचो, एक इधर तरफ खींचो, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचो। इस पे F1 फोर्स एक्ट करेगा, इस पे F2, ठीक। ऐसे रबर लो, ऐसे खींचो, चीं चीं, एक इधर खींच रहे एक इधर से। तो जितना ज्यादा इलास्टिक लिमिट होगी, ठीक है, जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही मैक्सिमम होगी, इसीलिए उसका नाम दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मोर द इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लिखाएं, लिखेंगे मोर द इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट greater will be its potential energy। आई बात समझ में? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आ गया? आपने धनुष देखा है, धनुष को पीछे हम क्या करते हैं, ठीक, तीर रख के स्ट्रेच करते हैं और फिर बाद में रिलीज कर देते हैं और एकदम ज्यादा पाट से। समझ में आ गया? गुलेल देखिए, जितना ज्यादा हम गुलेल को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। एक्शन हो तो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन आगे। समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करते हैं तो जितना ज्यादा इलास्टिसिटी पोजेस करेगा, जैसे ही रिलीज करेंगे उतना ही उसकी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, एक चीज। और दूसरा पॉइंट बच्चों याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके मेन पोजीशन से जब हम रिलीज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसकी मेन पोजीशन से रिलीज करते हैं तो वो क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, व्हेन वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट, लिखो, व्हेन वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इट गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी। व्हेन वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इट गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी था क्लास 10th के लिए। आपको अभी इतना ही पढ़ना है। अगर कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। आज 31 दिसंबर है, तो इस साल का लास्ट डे है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, और हम लोग इंसान हैं, गलतियां होती हैं, ठीक है, तो नए साल में आपको क्या करना है, सेट t=0 एंड स्टार्ट विद पॉजिटिविटी, ठीक है। हर चीज को एक नए ढंग से शुरुआत करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।